किसी ने सच कहा है, कितनी आसान थी तेरी जिंदगी, मुश्किलें तो हम खरीदते हैं, और कुछ मिल जाता तो अच्छा होता। सब कुछ मिल जाने पर भी हम यही तो सोचते हैं, मेरी औकात से ज्यादा मुझे कुछ मत देना मेरे मालिक, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी हर इंसान को अंधा कर देती है। हेलो गाइस, मैं हूं विवेक सांगणी, आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल फैक्ट विद मी में। आज की कहानी उसके नाम जो कुछ होने पर भी, सब कुछ होने पर भी अपने पास कुछ नहीं है उसका गम जताते हैं, और ये स्टोरी उन दूसरे लोगों के लिए जो अपने पास कुछ न होने पर भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हम आगे बढ़ते हैं हमारी स्टोरी में। ये बात है कई सालों पहले कि जब एक ऋषि मुनि अपने रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में उसे 1 रुपए का सिक्का मिलता है। वो सोचते हैं कि एक रुपए का सिक्के का मैं क्या करूं। वो खुद बहुत ही संतोषी थे, तो उसने सोचा कि 1 रुपए का सिक्का मैं रख लेता हूं, और ये 1 रुपए का सिक्के को मैं किसी दरिद्र को दान में दे दूंगा। वो अपनी सोच के साथ और 1 रुपए के साथ आगे बढ़ते हैं। उसको मार्ग में कोई दरिद्र नहीं मिला। फिर वो अपने 1, 2 और 3 दिन, कुछ दिनों के बाद उसने देखा कि कोई दरिद्र अपने राज्य में है ही नहीं। उसने कई जगह ढूंढा मगर उसे कोई दरिद्र व्यक्ति नहीं मिला। तो 1 रुपए का सिक्का अभी भी उसके पास था। कुछ दिनों के बाद उसने देखा कि सुबह उस राज्य का राजा अपनी सेना हाथी घोड़ों के साथ सवारी पे जा रहा है। वो जा रहा था युद्ध के लिए, पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध करने के लिए। उसने इस महर्षि को बाहर देखा, तो महर्षि को देखने के साथ उसने सोचा कि चलो हम विजय प्राप्त हो ऐसे आशीर्वाद के साथ इस महर्षि को प्रणाम करता हुआ चलता हूँ। तो वो अपने महर्षि के पास आशीर्वाद लेने पहुंच गया। उसने कहा कि महर्षि, मैं मेरे पड़ोसी राज्य के राजा पर हमला करने जा रहा हूँ, युद्ध करने जा रहा हूँ, उससे लड़ाई करने जा रहा हूँ। मैं आशीर्वाद दीजिए मुझे कि मैं विजय प्राप्त करूं। ऋषि ने पूछा क्यों आप युद्ध करने के लिए जा रहे हैं? राजा ने बताया कि मेरे पास धन तो है, सुख संपत्ति सब है, मगर मुझे और धन और सुख संपत्ति चाहिए, और मेरा राज्य का विस्तार करना है। तो मैं उस राजा के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं विजयी हूँ ऐसा आशीर्वाद दीजिए। महर्षि ने कुछ समय के लिए सोचा। सोचने के बाद वो अपनी झोपड़ी में गए और वहां से 1 रुपए का सिक्का लिया और उस राजा के हाथ में थमा दिया। राजा ने सोचा कि मैंने तो धन नहीं मांगा, मैंने तो सिर्फ उसे आशीर्वाद मांगा है, तो मेरे को हाथ में 1 रुपए का सिक्का थमाने का मतलब क्या है? कुछ देर बाद सोचने के बाद राजा ने पूछा कि 1 रुपए का सिक्का मेरे हाथ में क्यों थमाया गया? महर्षि ने बताया कि मैं जब रास्ते से आ रहा था तो मेरे पास एक सिक्का, 1 रुपए का सिक्का मुझे मिला था, और वो 1 रुपए का सिक्का मैंने किसी दरिद्र को देने का संकल्प किया था। मुझे कोई दरिद्र नहीं मिला, मगर आज मुझे लगता है कि पूरे राज्य में सबसे दरिद्र आप हैं। राजा ने कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरे पास धन संपत्ति सुख सब है, फिर भी मैं दरिद्र कैसे? महर्षि ने बताया कि आपने बताया कि सब कुछ है, सब कुछ सुख सुविधा संपत्ति सब कुछ है, फिर भी आप अपनी लालच के लिए, अपने विस्तार बढ़ाने के लिए आप किसी के साथ युद्ध करने और किसी के साथ लड़ने जा रहे हैं। इससे बड़ी दरिद्रता क्या हो सकती है? इस स्टोरी में से सीखने लायक बात क्या है? इस स्टोरी में से सीखने लायक बात यह है कि अगर आपके पास कुछ नहीं है और आपको लगता है कि आप अब आगे नहीं बढ़ सकते, तो ये बात गलत है, क्योंकि इंडिया में और पूरी दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिसके पास कुछ नहीं था फिर भी उसने कुछ बड़ा करके दिखाया। उसके पास था तो सिर्फ उसकी आग, क्योंकि उसको बड़ा करके दिखाना उसके दिल में बसा था। और अगर आपको लगता है कि आपके पास है मगर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के कंपेयर में थोड़ा सा कम है या बहुत कम है, तो आप उसके साथ कंपेयर कीजिए जो इस कोरोना के काल में जंग में लड़ रहा है और अपना गुजारा भी वो एक पैसा जोड़ के कर रहा है। तो आप उसके साथ कंपेयर करके बताओ कि आपके पास है या नहीं है। तो इस स्टोरी का मतलब यही है कि जो भी है आपके पास उससे कुछ बड़ा करके दिखाओ। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और इस मोटिवेशनल स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।